लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस पे मुकदमा की लाइन लगी थी, डॉन कहे जाते थे, फरारी हालत थी, देश विदेश कहाँ घूमते थे, वो बरी होके घर में आ गए। और जो मनोज, जो शरीफ लड़का बच्चा था, वो आज एक गुंडा हो गया और जिला बदर होने के कगार पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा। मैंने क्या गलत कहा? मेरी तो उम्र हो गई, मेरे नाती भी हो गया, मेरे पोता भी हो गया, मैं नाना भी हो गया और बाबा भी हो गया, मेरी तो खत्म हो गई। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए क्या होगा? मुझे याद है शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कैलाश यादव जी, यही धानापुर में उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किए। और जब मनोज विधायक बना तो बालिका डिग्री कॉलेज बनवाने का काम सैयद राजा में मनोज ने करने का काम किया जब समाजवादी पार्टी सरकार हुई। हमारे एक सांसद जी हुए भी, वो सांसद जी कहे कि मनोज ने समाजवादी सरकार में 1 डिग्री कॉलेज बनवाया है, मैं 2 डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा। और 2018 में उन्होंने शिलान्यास किया और जानते हैं 2,77,83,000 रुपया वो ठेकेदार और एजेंसी लेके भाग गई। काम हो गए बंद, 2018 में काम खत्म हो गए। वैसे लोग भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वैसे लोग भी गिनती गिना रहे हैं कि मैं बहुत काम किया, मैं बहुत किया। मैंने कहा जब 9 साल का उन लोग चला रहे थे कि 2 साल देश बेहाल है, बहुत तरक्की किए हैं, तो मैंने कहा देश विदेश में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चंदौली के धरती पर 9 साल चंदौली बरहाल का मैंने कार्यक्रम लगाया। जब हमारे जैसा छोटा सा विधायक आवाजापुर में सेना भर्ती करवा सकता है, तो जिस जिला के डिफेंस मिनिस्टर खुद हैं आज के डेट में, जिस जिला से भारी उद्योग मंत्री है और उनके ग्राम पंचायत से लेकर सांसद तक उनके सदस्य होने के बाद भी चंदौली में सेना भर्ती क्यों नहीं होती है? कौन सा गलत मैंने सवाल कर दिया? तो केस हमारे पर ना लगी तो के गांव पर लगी। यही से बुढ़वा कहा है कि न नीक गीत गाई और न दरबार पकड़ के जाई, यही ना कहावत है। इसलिए मुझे जिला बदर होने में, गुंडा एक लगाने में जो लगाना हो लगा दे। मनोज के अंदर जब तक सांस रहेगी, मनोज आवाज उठाता रहेगा। कोई सपोर्ट करे या न करे, मनोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथी हमको अभी गंगा कटान की याद दिलाए। मैंने कहा कि जरूर मनोज एक प्रोजेक्ट में फेल हुआ है, वो है गंगा कटान, और मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी किया। तजुर्बा की कमी थी, नया नया विधायक था, गंगा कटान पे बहुत मेहनत किया था और मुझे गंगा कटान ही याद थी। मैंने 11 बार उस विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम किया हूं, आज भी रिकॉर्ड में है, कोई भी देख सकता है। मैंने बार बार कहा कि गंगा कटान रुकनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि मुझे नहीं मालूम था। गंगा कटान सिर्फ यही धानापुर की गंगा कटान की मैं बात नहीं किया, मैं बात किया गंगा कटान की। गंगा बिहार में भी है, उत्तराखंड में है, बंगाल में भी है, बंगाल सागर तक चली गई है और गंगा कटान हुआ है। और विधानसभा उत्तर प्रदेश में मैं गंगा कटान की बात करूंगा तो पूरा नहीं होगा। मैं बात करता था चंदौली जिला की गंगा कटान रुकनी चाहिए, सैयद राजा विधानसभा की गंगा कटान रुकनी चाहिए, धानापुर ब्लॉक की गंगा कटान रुकनी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई जरूर हुई होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़ी बड़ी बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, यही तो रोकते गंगा कटान। कौन मना किया है? का मनोज ठिका ले ले गंगा कटान का? का हो राजेश भाई, मनोज के ठिका है। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नहीं होता है तो ये चंदौली के लिए दुर्भाग्य की बात है।